વ્રત ને તપ નો ઉપવાસ કરવા, ભક્તિ કરવી, જાત્રા કરવી, ભગવાનના દર્શન કરવા, ભગવાનના મૂર્તિ સ્થાપવી, રથયાત્રા કાઢવી. अरे हमने भाई ये एक क्रिया तो पर नहीं है, तो तेरा भाव जो हो तो ये राग है, અને એ રાગ ही स्वभाव का कार्य नहीं. हाँ हाँ हाँ, ये तो पूजगल पूर्वक होने से पूजगल का कार्य है. हाँ हाँ हाँ, ये तो बात करते हैं. अरे हम મળે નહીં સાંભળવા, ક્યાં જાઉં એને? અરે ભાવને બદલીને જશે ક્યાંક. જેને આત્મા ભેદ પૂર્ગળ પૂર્વકના વિકારથી રહિત એવા સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ જ્ઞાન કર્યું નથી, એ મરીને રખડી જશે, નિરોધ અને નરક આદિમાં જશે. એક એક ગાથા કેટલા લોજિક, ન્યાય, આજ્ઞ અને અનુભવીને સોંપ્યું. એ આવ્યું છે ને 49 ને વેદ જ્ઞાનીને સર્વ સોંપ્યું છે. હા 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 છે ને. એટલે શું? એટલે ક્યાં कि जे आत्मा आनंद स्वरूप हो, उसका जो अनुभव करते हैं तो भेद ज्ञानी में वो राग में भेद आता नहीं, तो सर्वस्व ने सौंपी दिया कि तेरी चीज में ये नहीं. अनुभव में आते हैं तो क्या आनंद ने, ज्ञान ने, शांति आती है. राग ने ये अनुभव में नहीं आता, માટે તે ભેદ है. ભેદ જ્ઞાની ને સોંપી દીધું. હા 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 હા, તો હા હું આમ થાય. અને મોટી જાત્રામાં એમાં માણસ લાખ હજારો અહીં કેટલા ભેગા થયા છે ક્ષેત્રો. ત્યાં ક્યાં ધર્મ હતો? એ તો બધો શુભ રાગ હે. રાગ છે એ આત્માના સ્વભાવનો નથી. હા હા, એ તો પૂતગલના કાળનો કાર્ય છે. આ કરવું પડે પ્રભુ. प्रश्न, यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है? पूतगल है या कुछ और? प्रश्न, चेतन नहीं है, पुण्य पाप दया दान व्रत काम क्रोध भाव, ये चेतन आप नहीं कहते हैं प्रभु, तो क्या है? ये पूतगल है या कुछ और? उत्तर, ये पूतगल कर्म पूर्वक होते हैं, इससे नीचे से पूतगल है. हाँ हाँ, व्यवहार से पर्याय में है तो कहने में आता है, पर पर्याय में रहते ही कायम नहीं रहते. हाँ 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 हाँ, द्रव्य गुण में तो नहीं, पर पर्याय में भी कायम नहीं रहते. हाँ हाँ हाँ, पूतगल पूर्वक होते हैं, इसमें नीचे से पूतगल ही है. क्यों? कि कारण जैसा ही कार्य होता है. हाँ, पूतगल कारण है तो राग आदि कार्य है, तो इसका कारण का ही कार्य है. हाँ 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 हाँ, पाछा ऐसा कोई लगा दे कि देखो कर्म ने लઈને રાગ થાય છે, એમાંય નથી. ત્યાં તો જીવદ્રવ્યમાં પર્યાયમાં વિકાર થાય છે તો એના પોતાને કારણે, પણ ત્રિકાળી સ્વભાવની દ્રષ્ટિમાં એ નથી. ये कारण पूतगल पूर्वक होने से विकार पूतगल में डाल दिया. पर कोई ऐसे मान ले कि कर्म है के कारण से हमारे राग होता है, कर्म के कारण राग, ऐसा है नहीं.
हमारे तो अंदर पुण्य पाप का अभाव होता है, कर्म के कारण होता है। ऐसे नहीं है, तो तेरा अपराध से होता है, पर अपराध कोई स्वभाव का कार्य नहीं। समझ में आया? भगवान निरपराधी, भगवान स्वरूप प्रभु, अणाकुल आनंद ने अणाकुल ज्ञान की मूर्ति प्रभु, उसका वो अपराध उसका कार्य नहीं। निरपराधी भगवान, उसका अपराध कार्य नहीं। वो कारण दृष्टि ना विषय ना अभेद में ये नहीं है, क्योंकि दृष्टि नो विषय तो अभेद चैतन्य स्वभाव है। सम्यक दर्शन का विषय ध्येय तो त्रिकाल अभेद है, तो अभेद की दृष्टि में ये स्वभाव है, वो उसका अभेद होता है पर्याय में। पर ये अभेद के कारण, स्वभाव का अभेद के कारण राग यानी भेद होता है, ऐसा नहीं। उसकी पर्याय में होते हुए भी है गजब से है। ये पुद्गली है। नीचे से पुद्गली है, जो क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। जव में से जव होता है, जव कारण ने घऊ बाजरो कार्य एम होता है। जव कारण ने बाजरो उगी गया बाहर। बाजरो कहते हैं, क्या कहते हैं? बाजरा। जव पूर्वक जव, जव कारण ने उसका कार्य भी जव। ऐसे पुद्गल कर्म पूर्वक होता है विकार, तो पुद्गल कर्म का कोई कारण पूर्वक होने से ही पुद्गल है। तो आ कारण हो, ऐसा एम मानी ले कि विकार तो अपने से नहीं होता है, पर से होता है। ये बात यहां नहीं। विकार की उत्पत्ति तो अपनी पर्याय में एक क्षण, जन्म क्षण है, विकार उत्पत्ति का काल है, तो अपने अपराध से उत्पन्न होता है। पर यहां तो स्वभाव की दृष्टि में नहीं, अथवा स्वभाव का कार्य नहीं, स्वभाव नहीं, स्वभाव का कार्य नहीं। ये कारण पुद्गल कारण है और विकार कार्य है, एम करीने भेद कराया। समझ में आया? अरे यार क्या जो શું કહેવાય મારે મોટું મોટું પર્વત હે હિમાલય ની આ જાત્રામાં શિખરજી એક વાર વંદે જો કોઈ સમેત શિખર, પણ એ શું છે તેને વાંધવાનો ભાવ, તે તો શું ભાવ? कोई धर्म नहीं, क्योंकि तो पर लक्ष्य भाव है। अनेशु भाव कोई भगवान आत्मा तिकारी स्वभाव चैतन्य स्वरूप भगवान, ये ध्रुव स्वभाव पूर्वक ही विकार राग हुआ है। बस तेरे साथ ध्रुव स्वभाव पूर्वक नहीं हुआ तो पर्याय में विकार कर्म पूर्वक हुआ है, ये अपेक्षा करना है तो उसका अपराध उसके स्वतंत्र उपादान से होते हैं। पान हवे डालना केस में ये बात है। कर्म कराते हैं माटे विकार होता है, तो प्रश्न है नहीं। प्राण या विकार है कि तिकारी ज्ञानानंद सहजानंद प्रभु, उसका वो कार्य नहीं। उसका कार्य तो आनंद है, शांति है, ज्ञान दर्शन का कार्य आना चाहिए। वो कारण है त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभाव का कार्य नहीं, तो पर्याय में तेरे अपराध से होता है। सत्य कर्म पूर्वक हुआ तो कर्म में डाल दिया। समझ में आया? अरे
क्या मानस है पहुंचू या तो हजी जीव कोने कैसा किसको ये बात है। अंत तत्व भगवान आत्मा જે પરમાત્મા સ્વરૂપ है ये अंत तत्व जो परमात्मा स्वरूप भगवान અત્યારે है वो आत्मा तो परमात्मा स्वरूप का कार्य राग है तो उसकी पर्याय में उसका अपराध है પણ वो कार्य कई स्वभाव परमात्मा स्वभाव का कार्य वो कारण अद्धर से पर्याय में उत्पन्न हुआ। अद्धर गुण द्रव्य का आश्रय बिना अद्धर से उत्पन्न हुआ वो अद्धर पुद्गल का कार्य गिन माया ऊपर ऊपर। हाँ हाँ जो के निर्मल भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन उसका परिणाम निर्मल ये भी ऊपर ऊपर रहते हैं कि अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। समझ में आया। पर आ परिणाम जो है ये ऊपर ऊपर कर्म का कारण का निमित्त निमित्त संबंध से उत्पन्न हुआ है स्वभाव से उत्पन्न हुआ नहीं। આવી વાત સાંભળવા મળે નહીં એ ક્યાં જાય આજે બે હાજા જાય છે એક પછી એક। આ સંસ્કાર અંદર ન પડે તો ક્યાં જશે ભાઈ। हाँ बहुत सरस। जीव अधिकार पूरा होता नहीं है। जीव अधिकार पूरा होता है 68। हाँ छिली कथा है ना। हाँ छिली समझा आखिर इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले त्या बड़ा प्रश्न उठाएगा जो निमित्त से हुआएगी नहीं कई अपेक्षा बात है। ये निमित्त पुद्गल है उसका आश्रय से उसका उत्पन्न हुआ तो अपनी पर्याय में अपने कारण से पर निमित्त का आश्रय से हुआ तो स्वभाव का कार्य नहीं तो निमित्त का कार्य है ऐसा कहने में है। वादा 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 झगड़ा उठा है। देखो है पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाला चैतन्य विकार लो ये आज स्वभाव नो आश्रय नहीं है नहीं तो आप पुद्गल का आश्रय कहने में आया। આવી વાત હોય। यह इस प्रकार सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से અહીંયા तो एक विकार है तो चैतन्य की पर्याय में पर वो कार्य स्वभाव का नहीं ये अपेक्षा है निमित्त का लक्ष्य से आश्रय से है तो ये निमित्त का है। चैतन्य के विकार भी जीव नहीं है। चैतन्य जड़ तो जड़ है ही कर्म जड़ है शरीर जड़ है तो ठीक पर आ तो पुद्गल कर्म का चित्त विकार भी हुआ ये पुद्गल है आ कारण है। विकृत अवस्था निमित्त में अधीन होने से पर्याय में टिकाव का स्वभाव का आश्रय नहीं वो कारण से पर का आश्रय से हुआ तो पर से हुई पर का कहने में आया। भारी वादा कैसे पुद्गल कर्म तो जड़ है पर उसके निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं यूं। कर्म जी पुद्गल है तो पुद्गल है ही पर उसके निमित्त से या पर्याय में द्रव्य गुण में तो है नहीं पर्याय में विकृत दर्शन उत्पन्न हुआ तो पुद्गल ही है। अपेक्षा से समझना चाहिए उसमें ऐसी अपेक्षा लगा दे
कि देखो उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता, आके निमित्त होता है। कई अपेक्षा प्रभु ઉપાદાનથી જ થાય છે. જીવમાં વિકાર અવસ્થા ઉપાદાનથી, પર્યાયનું ઉપાદાન હો, દ્રવ્યનું ઉપાદાન નહીં. હા હા, पर्यायनी उपादान में अपने से विकर भाव कर्ता कर्म करण संपादन से षटकारक से पर्याय में विकार होता है, पर वो विकार स्वभाव का कार्य नहीं અને कायम रहने वाली चीज नहीं, माटे पुद्गल कर्म पूर्वक होने से उसका कार्य माटे पुद्गल कहने में आया. आटली बड़ी बातों. हाँ हाँ हाँ, मानस मध्यस्थी સાંભળે નહીં, વિચારે નહીં, વાંચે નહીં અને પોતાની दृष्टि रखकर वांचे. शास्त्र का क्या कहना है, ऐसी दृष्टि अपने न करे, अपनी दृष्टि से शास्त्र का विचार करे, शास्त्र का उकेल अपनी दृष्टि से करे. और शास्त्र की क्या दृष्टि है, दृष्टि से अपनी दृष्टि नहीं करते हैं पंडित जी. हाँ हाँ हाँ, ये प्रश्न उठो ना 13 साल 22 वर्ष में वर्णी जाए. विकार है अपनी पर्याय में अपने षट कारक से उत्पन्न होता है, पर कारक से निरपेक्ष है. देखो 62 गाथा के બધા બેઠે હતા, હિંમતભાઈ ને રામજીભાઈ હતા, ફૂલચંદજી કેલાસજી બધા હતા. તમે હતા નહીં? हाँ हाँ हाँ, देखो आप 62 गाथा तो एम कहते हैं कि आत्मा द्रव्य गुण में तो विकार नहीं, पर पर्याय में जो विकार है, ये विकारी पर्याय षटकारक से अपने से उत्पन्न होती है, द्रव्य गुण से नहीं, कारक पर कारक निमित्त कारक के कसे नहीं. हाँ हाँ, अरे विकृत पर्याय द्रव्य गुण के कारण से नहीं, क्योंकि द्रव्य गुण में क्या विकार है. हाँ हाँ, अने पर से क्या, पर को तो छूटे नहीं, पर को पर कर्म जो निमित्त है उसका तो विकार में अभाव है, विकार है ये कर्म का पर्याय में अभाव है. हाँ हाँ हाँ, જ્યારે એની पर्याय જ્ઞેય अधिकार है. आता ही 85 का अधिकार, 85 का जीवासी काय सिद्ध करना है. तो जीवासी काय में जो पुण्य पाप विकार है, ये जीवासी काय का है, पर्याय का विकार पर्याय में अपने से है. हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, શુભ આચરણથી જીવને ધર્મ થાય, આ વાત એને એવી દખલ કરી નાખી છે. મોટા માન થતા પણ નથી, કહું કઠણ પડે છે. જ્યારે ત્યાં શુભ ભાવ તો તમે ધર્મ ન કહો ત્યારે શું ખાના પીણા હે તમારે એમ કહેते. अरे भगवान ये क्या बात है. એમ કે અપવાસ કરવો અને व्रत करवाना ये तो તમે नहीं कह के धर्म नहीं, अरे तुम्हारे खाना पीना ये धर्म है. अरे प्रभु सुन करे तू, खाना पीना कर्म कौन सकते हैं, उसमें आते हैं राग, राग ये शुभ है. हाँ हाँ, आज ही तो व्रत तप का भाव है, ये शुभ राग है. दो ही पर्याय में अपने से होने पर भी चैतन विकार क्या है, चैतन की पर्याय में विकार है, ऐसा होने पर भी अपने से हुआ ऐसे भी, पर स्वभाव की दृष्टि से देखो पर्याय में विकार है अपने से, पर स्वभाव की दृष्टि से देखो त्रिकाल भगवान विनायक स्वरूप प्रभु, ये अभेद की दृष्टि से देखो तो विकार अवस्था अपने में अपना है नहीं. स्वभाव भगवान अनंत 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 गुणों पिंड प्रभु
તે એકલો પવિત્ર અને શુદ્ધ, કોઈ શક્તિ ને કોઈ ગુણ વિકૃત નહીં. હા 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 હા. જે કારણ से अनंता अनंता गुणों पिंड प्रभु ये स्वभावनो राग कार्य नहीं, ये पर्याय में राग होता है, द्रव्य गुण से नहीं. અને पर्याय में होता है तो अपना अपराध से होता है, उसमें द्रव्य गुण कारण नहीं, निमित्त कारण नहीं, वर्ग कारक की अपेक्षा नहीं. હવે यहाँ तो स्वभाव की दृष्टि सिद्ध करना है. हाँ, भगवान तुम त्रिकाली, तेरा स्वभाव क्या है? कायम रहने वाला, कायम रहने वाला, कायम रहने वाला. हाँ हाँ, ये तो ज्ञान दर्शन आनंद शांति स्वच्छता प्रभुता ऐसा कायम रहने वाला द्रव्य का स्वभाव ये है. हाँ हाँ, तो ये स्वभाव का काय विकार है? स्वभाव का काय विकार है? पहला तो कहा था विकार तो विकारती है, सब द्रव्य गुण से नहीं. समझ में आया? तो द्रव्य स्वभाव से कार्य है, पर्याय का दर्द का है. हाँ हाँ, पर હવે यहाँ से चैतन्य स्वभाव का भेद दृष्टि कराना है. हाँ हाँ, तो उसकी पर्याय में होते हुए भी अपना त्रिकाली स्वभाव का ये कार्य नहीं, वो कारण निकाल देने को कारण पुद्गल पूर्वक होने से तेने पुद्गल कहने में आया. हम बात है प्रभु. हाँ 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 हाँ, वक्त हो गया.